इस माध्यम से ये जो कनेक्ट के जो ग्रुप्स हैं, जो रिस्पेक्टेड विमेंस और मेंबर्स ऑफ द कनेक्ट, उनको यही हमारा अनुरोध है, अपील है कि आपके मन में अगर कुछ नया करने का या ऐसी सिविल सर्विसेज की पोस्ट है उसको कैप्चर करने का अभी भी जज्बा है, तो यू कैन डू इट अप टू 40 years or 42 years. You can appear in this particular exam and you can grab the civil services and opportunity. And it's the greatest joy to be the administrative officer in the society. इसमें क्या है सर? आई मीन सिविल सर्विस लोग क्यों करते हैं? पैसा है बहुत या फिर पावर है बहुत या ऑनर है? There are 4 things. The first thing is status. Status क्या होता है कि that you cannot measure in terms of money sometimes. Being a deputy collector और डेप्यूटी कमिश्नर, जैसे मैंने 97 में डेप्यूटी कलेक्टरशिप लिया और बाद में प्रमोशंस लिए हुए हैं, तो ये जो पोस्ट होती है ना वो रेयर एंड स्केयर ऑफ द सोसाइटी है। और आप समझते हैं कि जो रेयर एंड स्केयर है इनकी वैल्यू होती है, जैसे गोल्ड रेयर एंड स्केयर है एज कम्पेयर टू ब्रास, तो उनकी ये वैल्यू होती है। और आपकी जब कोई भी फंक्शन होता है सोसाइटी में, कोई भी प्रोग्राम होता है, तो सबसे पहले फ्रंट में जो चेयर रखते हैं उसमें या तो डेप्यूटी कलेक्टर या डेप्यूटी कमिश्नर या कमिश्नर इनकी रखते हैं। तो दे आर नॉट बिलियनर्स ऑफ द सोसाइटी, बिलियनर्स के साथ में उनकी ड्यू टू एक्स ऑफिशियो इनकी चेयर रखते हैं। तो दिस स्टेटस कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। एक बात यह है। दूसरा, स्टेटस एक चीज मायने नहीं रखती है, दूसरी चीज है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है? जॉब की सिक्योरिटी है। आपको पता है कि आप मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ जो होता है, तो जब डिफ्लेशन होती है, मंदी होती है, तो उसको हायर एंड फायर का निकाल देते हैं। आपने कभी ये नहीं सोचा होगा, सुना होगा कि गवर्नमेंट में डिफ्लेशन आ गई और डेप्यूटी कलेक्टर या कलेक्टर को निकाल दिया नौकरी से, ऐसा नहीं सुना होगा। ठीक है, तो ये जॉब सिक्योरिटी है। तीसरा है स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ। एक आपका गोल है, फिक्स हो गया कि आप सिविल सर्विसेज में आपको नियत समय पे आपको प्रमोशन मिलते रहेंगे, टाइम स्केल पे आपका स्केल बढ़ता रहेगा। और सबसे बड़ा, सबसे हसीन जो इसमें बेनिफिट है, दैट इज P, 3S plus P, स्टेटस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड P क्या है? तो दैट इज द प्लेटफॉर्म टू सर्व पुअर एंड इग्नोरेंट पीपल ऑफ द सोसाइटी। हर एक बंदे में, हर एक इंसान के अंदर एक गुडनेस रहती है। आपके अंदर है, इनके अंदर है, मेरे अंदर है। जो हार्डकोर क्रिमिनल रहता है ना, उसके अंदर भी एक गुडनेस रहती है कि अगर उसको मौका मिले, अगर उसको प्लेटफॉर्म मिले, तो वो कुछ अच्छा करना चाहता है सोसाइटी के लिए। तो ये प्लेटफॉर्म है ना, गवर्नमेंट से ज्यादा कोई नहीं मिलता है। आपकी एक सिग्नेचर से लाखों लोगों के भविष्य का वहां पर इलाज होता है। और आपकी एक गलत प्रक्रिया से या गलत प्रैक्टिस से काफी लोगों को नुकसान भी हो सकता है। तो ये भी एक बात है इसमें। लेकिन दिस इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम और ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी टू सर्व द पीपल। अगर आपके अंदर अच्छी भावना है तो जरूर इसको ग्रैब करना चाहिए। आपके पास जनरल स्टडीज, आप इंटरेस्ट रखते हैं उसमें, क्योंकि लायन शेयर है ना जो सब्जेक्ट सीएम के हैं, उसमें सबसे ज्यादा है जनरल स्टडीज, जीके। ओके। तो एक चीज पूछना चाहूंगी मैम, अभी आप जिस पोजीशन पे हो वहां से आप अपनी ग्रोथ किस लेवल तक देखते हो? क्या पॉसिबिलिटी है? क्या कोई डिप्टी कमिश्नर या म्युनिसिपल कमिश्नर ये कभी सीएम बन सकता है या पीएम बन सकता है? नहीं, हम हमारे ऊपर उनकी बात ही डिफरेंस है। डिफरेंस इसलिए कहती हूँ कि वे ऑफ थिंकिंग अभी मैंने सोचा तो नहीं है, लेकिन कोई चाहे तो बन सकता है। कोई चाहे तो बन सकता है। अच्छा, पॉसिबिलिटी है? नहीं, इसमें ऐसा डायरेक्ट ऐसा नहीं होता है। ये अलग रीत है। मतलब ये जो है ना, सर्विस रूल्स होते हैं इसमें, कि अगर आपने गवर्नमेंट जॉब आपने एक्सेप्ट किया है या आपने स्वीकार किया है इनका, तो आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करने में पहले आपको रिजाइन करना होगा या आप रिटायर होने चाहिए। यू कैनॉट ज्वाइन पॉलिटिक्स अंटिल यू आर इन द गवर्नमेंट जॉब। आपको तो आसान होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। दो वे होते हैं, एक सर्विस के दो वे होते हैं। You are the part of government and if you want to enter in the politics, promoted to become, इसमें प्रमोशन नहीं होता है पॉलिटिक्स में। ये प्रमोशन नहीं होता है। आपको either you have to leave the job or you have to retire in मेहनत की भी सब लीव करो तो आप सीएम के लिए लड़ सकते हो, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं बन सकते आप? नहीं, ऐसा नहीं होता है।
ऐसा नहीं होता है। आपको पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी होती है और अपने आप आपका अगर आपके पास कॉम्पिटेंसी है और पार्टी को अगर आपकी जरूरत है तो पार्टी उस हिसाब से आपको कोऑर्डिनेट करेगी आपको। जबकि आपका उठना बैठना सब ऐसे लोगों के बीच में ही बिल्कुल बिल्कुल, तो भी आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़े फिर उसके बाद आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना पड़े। सर्विस रूल्स होते हैं इसमें, सर्विस रूल्स है। हाँ, तटस्थ न्यूट्रल रहना पड़ता है। हर एक के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होता है कि हम जब सर्विस में होते हैं तब वी हैव टू बी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इनकी हमको पालन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन का ओबे करना है। उसमें जो भी लिखा हुआ है कि वी आर न्यूट्रल, वी आर नॉट विद एनी पॉलिटिकल पार्टी एटसेट्रा एटसेट्रा। विमेन एम्पावरमेंट के लिए आपका कोई सजेशन या आपको कुछ शेयर करना है कि आप क्या फील करते हो? विमेन एम्पावरमेंट में के लिए कोई कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक जिसको एम्पावर होना है वो सोचेगी कि मुझे एम्पावर होना है तब भी वो हो सकती है। 100% की बात। क्या बात? कोई बाहर से कुछ भी कर दे लेकिन वो नहीं होता जो अंदर से आता है। एक बात बीच में रहेगी जो आपने पूछा कि गवर्नमेंट सर्विस के बाद में आप पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में, मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है अपने महान भारतवर्ष का और हमारे महान यशस्वी प्राइम मिनिस्टर ने जो हमारे आईएफएस से सीनियर आईएफएस एस जयशंकर साहब अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, वो आईएफएस से उसने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में काफी शानदार सर्विस की इस भारत माता की, इस देश की। तो साहब ने, हमारे ऑनरेबल पीएम साहब ने उनको ये मौका दिया कि वो एक्सटर्नल ऑफिस मिनिस्टर बने आफ्टर कंप्लीटिंग इस जॉब, मतलब वो लीव करके, सिस्टम को लीव करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपना जो भी सदस्य बने राज्यसभा के, क्योंकि देयर आर 2 ways टू बी एमपी, एक है लोकसभा से, दूसरा राज्यसभा है, जो इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट है इनकी एंट्री। जो लोग होते हैं ना, जो जीनियस लोग होते हैं, जिनके पास ऐसी विचक्षण बुद्धि प्रतिभा है या नॉलेज है या कैपेसिटी है, वो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते हैं, तो पार्टी क्या करती है, उनको राज्यसभा में से उनको लोग संसद में बिठाते हैं सीधा अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज राज्यसभा। तो उनको राज्यसभा के सदस्य बनाए और उनको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री दी गई। अभी जो इंडिया में जो शानदार काम हो रहा है विदेश नीति में या एक्सटर्नल अफेयर्स में जो काम हो रहा है वो इनकी बदौलत है, ऑनरेबल एस जयशंकर जी की। और ये जो सिलेक्शन किया है हमारे यशस्वी बड़ा प्रधान ने, माननीय मोदी साहब ने, ये काबिले तारीफ है। बहुत ब्यूटीफुल सिलेक्शन है। मैम, आपको अपनी जॉब करते हुए कभी ऐसा लगता है कि मैं फीमेल हूँ तो मुझे डिफिकल्टीज आ रही हैं, मैं मेल होती तो मुझे डिफिकल्टीज नहीं आती? नहीं, गुजरात इतना अच्छा स्टेट है, वहाँ कोई फीमेल को कोई तकलीफ नहीं है। और एज ए ऑफिसर मैंने कभी फील नहीं किया कि मुझे कोई तकलीफ है। बजाय पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी बहुत अच्छी तरह से हमारे साथ व्यवहार करते हैं कि बाथरूम गंदे नहीं मिलते आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, अभी नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन के बाद कहीं भी नहीं है। Things are improved। और कभी ऐसा नहीं होता प्रमोशन की बात होती है तो आपके मेल कलीग को मिल जाता है? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा होता ही नहीं। हमारे यहाँ जो लाइन में मिलता है, हमारी जो सीनियरिटी है उन्हीं के हिसाब से होगा। कोई जेंडर बायस नहीं होता यहाँ। वाह, सो मोटिवेटिंग, सो थ्रिलिंग, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच पंकज जी, थैंक यू मनीषा जी फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस। आई होप जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को वो लोग सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट करें। उसके लिए मतलब पंकज जी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, राइट पंकज जी? बिल्कुल, मैं आपको जितनी हो सके इतनी हेल्प करूंगा, गाइड करूंगा, डायरेक्ट करूंगा। लेकिन मैं ये आशा रखता हूं कि इस माध्यम से कनेक्ट के जो ग्रुप है उसमें से काफी रिस्पेक्टेड लेडीज जो हैं वो ऐसे ही मनीषा जी की तरह आगे आए और बहुत बढ़िया पोस्ट है वो कैप्चर करे और इस गुजरात के जो मॉडल स्टेट है गुजरात, जो अभी शानदार इनकी प्रगति है, उसमें शामिल हो। आपका
कभी प्राइम मिनिस्टर सर के साथ बैठे हो साथ में? नहीं, हम बैठ नहीं सकते। बैठ नहीं सकते? नहीं, आप उनके सामने खड़े रहे? मैंने देखा है, जब मैं बेचुरा जी टीओ थी, हाँ। तब सर वहाँ आए थे, तो दूर से देखा था। दूर से देखा आपने? ओके। एंड कभी वो आपको ऐसे तारीफ करे पीठ पे ऐसे, वाह क्या वर्क किया, ऐसा सपना है आपका? वो तो होगा ही नहीं, किसी भी ऑफिसर का होगा। क्या बात है, क्या बात है। हमारी जो बुक है ना, उसमें अप्रिशिएशन साहब ने अच्छा, ये किताब जो आपने लिखी है इसमें सर ने अप्रिशिएट किया आपको? वाह। सो आज हमारे साथ बहुत दिग्गज लोगों ने आपको कुछ मोटिवेशन दिया है। लास्ट में एक चीज मनीषा जी से जरूर पूछना चाहूंगी। मनीषा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आप कर रहे हो, जो आप जॉब में हो, अब उस जॉब के बाद आपका क्या फ्यूचर है? अभी मेरा लड़का कनाडा है, तो ज्यादातर वहाँ उसके साथ वहाँ पे रहना चाहूंगी, क्योंकि इतने साल तो सुबह निकल जाती तो शाम को घर लौटती। तो अभी सोचा कि थोड़ा टाइम बच्चों के साथ रहे, थोड़ा टाइम, और बाद में मेरी सोशल सर्विस की इच्छा है, तो उसमें अभी भी आप सोशल सर्विस तो कर रहे हो? बहुत अच्छी तरह से सोशल सर्विस हो रही है अभी तो मैं बहुत अच्छी तरह से सोशल सर्विस कर रही हूँ। आपके पास महिलाएं किस काम के लिए आ सकती हैं? I mean, आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं? हाँ, हम जब तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर थे तो मिशन मंगलम हमारे अंडर में रहता था, जो सेंट्रल की स्कीम है, वहाँ हम बहनों का ग्रुप बनाते थे, हम बहनों से इंटरेक्ट करते थे, और उनको कुछ भी उद्यम करना है तो उसकी ट्रेनिंग दिलवाते थे। मैंने वहाँ बेचराज में थी, तो जो कोकोनट के शेल होते हैं, छिलके होते हैं, उसमें से गणपति बनाने की ट्रेनिंग दिलवाई थी, और ज्वेलरी मेकिंग की ट्रेनिंग, बाद में जो वैसलीन और वॉशिंग पाउडर वो सब बनाने की भी ट्रेनिंग भी हमने दी थी। इनकी एक डिपार्टमेंट है, इनकी जो ऑफिस है अभी, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर और कमिश्नर गांधीनगर के, हर एक म्युनिसिपल कमिश्नरेट में एक यूसीडी डिपार्टमेंट है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। तो कम्युनिटी अर्बन डेवलपमेंट कम्युनिटी के लिए, तो अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो अर्बन कम्युनिटी होती है इसकी डेवलपमेंट, तो इसमें जो जैसे बताया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, तो इसमें गुजरात अर्बन डेवलपमेंट मिशन है, तो उसमें काफी फंड होता है, तो हर एक के लिए अलग अलग एक्टिविटीज जो बहनें होती है, इनकी 10 की संख्या में 10 का एक ग्रुप्स होता है, उनको माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं, वो अपना हिस्सा निकालते हैं, उसको कोई एक्टिविटी में डालते हैं। जैसे हम ना रिवरफ्रंट में सरल मेला हुआ था, तो उसमें स्टॉल लगाते हैं, तो काफी अगर किसी को लगाना है, सरकार बहुत हेल्प करती है, हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं सीधा। ओके, कि अगर किसी भी लेडी को कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या किसी मेले में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको कर सकते हैं। नहीं, ये लाइवलीहुड मिशन है, लाइवलीहुड मिशन है, उससे आप लाइवलीहुड मिशन है, रूरल लाइवलीहुड मिशन है और अर्बन लाइवलीहुड मिशन दोनों है। तो दोनों में से अगर रूरल में पड़ता है तो रूरल में उस मिशन में काफी योजनाएं हैं। मैंने अलग अलग क्राफ्ट में अपनी आर्ट बनाती है, या फिर ये आप समझो ये हनी जो बनाते हैं, या फिर जैसे फूड आइटम्स है काफी, अचार वगैरह, या फिर कोई भी मतलब ये जो एम्ब्रॉयडरी वाली बात है, अलग अलग तरह की कच्ची भरत है या खाटली भरत या जो भी है, जितनी भी टैलेंट है हमारे रूरल और सिटी एरिया में है, तो मैंने अपना ग्रुप बना के अपना जो उद्योग है जो उनको डेवलप करती हैं, और उनसे आप कांटेक्ट करवा सकते हैं। हाँ, उनसे आप मिला सकते हो अगर। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग शहर में रहते हैं, हम लोग इतने गरीब नहीं है कि गवर्नमेंट उसमें कोई करना चाहिए, लेकिन हाँ हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं कि हम लोग अब नेक्स्ट लेवल जा सके, तो क्या उसमें गवर्नमेंट हेल्प कर पाएगी? यू टू रजिस्टर्ड एज अ ग्रुप, सिटी में भी ग्रुप्स होते हैं। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर आप रजिस्टर करवाएंगे यूसीडी में, आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है सपोज, तो यहाँ की जो यूसीडी ब्रांच है कोई भी करवा सकता है। तो मैं उसका पति कितना भी कमाता हो, लेकिन वो अपने बलबूते पे खड़ा बिल्कुल करवा सकती है। बिल्कुल, इनकी एक 10 मेंबर्स की ग्रुप रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है पहले, तो 10 जने जाके बनवा ले। बिल्कुल, इसमें एक इनका मंत्री होता है, सेक्रेटरी होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, और उनकी एक धनराशि होती है फिक्स, उसको निकालना होता है हर एक मेंबर को।
और they have to maintain their accounts etc. उनकी एक मीटिंग होती है। Very nice. और We didn't know that. हाँ, तो अगर आप करना चाहते हैं तो मैं इनकी जो डिपार्टमेंट है इनके साथ कोऑर्डिनेट करवाऊंगा। वाह, तो अच्छा रहेगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि हाल फिलहाल मुझे एक कॉल आया था एक मेंबर का कि उन्होंने एक भिखारी को देखा था, सड़क पे था एंड बड़ा परेशान सा लग रहा था, बहुत दुखी था एंड बहुत खराब हालत में था। तो मैंने सर को फ़ोन किया, सर ने तुरंत अपनी टीम को एक्टिवेट किया, फ़ोन किया और तुरंत उस भिखारी के पास भेजा एंड उसकी तुरंत हेल्प करने की कोशिश की। ये बहुत बड़ी बात है। सर ने मतलब इस एक भिखारी के लिए भी अपनी पूरी टीम को एक्टिवेट किया। दैट इज द मतलब पावर ही हैज एंड दैट इज द इंटेंशन ही हैज। तो वैसे ही ये दोनों मिलके काफी औरतों की भी मदद कर सकते हैं, बशर्ते आप अपनी मदद करना चाहें और बशर्ते आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम इन्हें कांटेक्ट करेंगे और हम आपके लिए कुछ कर पाए। अंत में एक बात मैं बताऊं कि कभी क्या होता है कि हमारे पास सोच नहीं होती है बाहर निकलने की। हम अपने मन में अपना लिमिट है उसको बांध लेते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि मैंने समझा कि मेरे पास कुछ नहीं है, अब मुझे बच्चों के लिए करना है। तो इसलिए एक रचना है समझने वाली है कि मंजिलें तो मिलती है भटक कर ही सही, मंजिलें तो मिलती है भटक कर ही सही, पर गुमराह तो वही है जो घर से निकलते ही नहीं। वाह, इसी नोट पे थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।